अभ्यास और जो उपाय आपने बताए हैं। स्वामी जी, अब एक और विषय को मैं शामिल कर लेती हूँ। कोरोना का खतरा तो हर तरफ मंडरा रहा है, जबकि कई लोग अभी भी कोरोना के जो पुराने साइड इफेक्ट्स हैं, जो गए नहीं हैं, उनसे उबर नहीं पाए हैं। जैसे कई लोगों के पैरों की नसों में खिंचाव रहता है, खिंचा खिंचा सा महसूस करते हैं। रात को कई बार अचानक उन्हें दर्द होता है, तो इसके लिए क्या उपाय करें? और नसों में दर्द किस तरह की कमजोरी की निशानी है स्वामी जी? तो ये जो पैरों में खिंचाव होता है और किसी को तो पूरा फाइब्रोमाइल्जिया तक हो जाता है ज्योत्सना जी, तो मैं 3 छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ। ये नसों में ऐंठन, जैसे नीरजा ने बताया, और सुन्नता एक तो B12 की कमी से होता है, उसके लिए तो विकल्प न्यूट्रिला B12 बताया, अंकुरित में ले ले, और जो है रागी, बाजरा और मकई का आटा मिला करके खा ले, उससे ठीक हो जाएगी। फिर बैठने के लिए बहुत अच्छा है, खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और विशत इंदुकवटी, और अंदर से पूरे शरीर को ठीक करने के लिए कपालभाति के बाद जैसे अभी हम अनुलोम विलोम बता रहे ना, ये जरूरी है। इससे पूरे अंदर की हड्डियां पूरी ठीक हो जाती है। और खाने में तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें। और तिल के तेल के अंदर ये जो पूरी जड़ी बूटियां, इसमें देखो, इसमें आखा है, निर्गुंडी है, सहजना है, इसके अंदर अरेंड है और आकाश बेल है। तो थोड़ा सा इसमें लहसुन भी मिला ले और इसको तिल के तेल में पका ले और इसकी मालिश कर ले। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अब मैं तो कहता हूँ सर चीज़ों का, एलोवेरा गिलो में कहता हूँ पतंजलि की मत लाओ, अपने घर में लगाओ। ये पीड़ांतक तेल का भी नुस्खा भी मैंने बता दिया। तो ये छोटे छोटे उपाय करके अंदर की नस नाड़ियों के पूरे दर्द को हम ठीक कर लेते हैं। वैसे नस नाड़ियों में उनको दर्द होता ही नहीं है, जो अनुलोम विलोम करते, इससे 72,72,10,201 नाड़ियाँ और 300 से अधिक जो पूरी हमारी हड्डियां हैं, वो सारी हड्डियां, मांसपेशियां। और किसी ने खाली पेट यदि तिल का तेल 1 चम्मच, नारियल का तेल अथवा गाय का घी या बटर 1 चम्मच खाली पेट खा लिया, तो जिंदगी भर उसकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अब हम लोग भूल गए थे, उसी को हम याद दिला रहे हैं। लेकिन आप है ना स्वामी जी, याद दिलाने के लिए सभी लोगों को। लेकिन स्वामी जी, और कोरोना यूरिक के एसिड बढ़ साइड जाए तो इफेक्ट गोखरू, जी जी, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि गुग्गुल खाने के बाद, और गोखरू का पानी, ये एकदम से यूरिक एसिड को ठीक कर देता है। ये मैं जो नीचे हाइलाइट्स में दिखा रहे थे, इसलिए यूरिक एसिड मुझे याद आ गया। गोधन, अर्क और गोखरू तो पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं, सारे पेन मार्कर्स को धो करके बाहर निकाल देते हैं। ये है लाभ इसका जी। मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे। जो मैं ये कह रही थी स्वामी जी, जो कोरोना के साइड इफेक्ट की हम चर्चा करते हैं, इसी में एक और परेशानी हम शामिल कर लें। कई लोग रिकवरी होने के बाद भी बॉडी पेन की शिकायत बताते हैं। कोई कहता है कि उनके पाँव में, कोई कहता है कि हाथों में, कुछ लोगों के गले में, इस तरीके के दर्द जो है ना बार बार उठता रहता है। तो इसके लिए कौन कौन से वो छोटे छोटे उपाय हैं जो उन्हें करने चाहिए? गले में दर्द हो तो एलोवेरा 100 ग्राम, 10-20 ग्राम कच्ची हल्दी सेंधर में डाल के उसका गरारा करें। पूरे शरीर में दर्द है, कमजोरी है, तो थोड़े थोड़े 2 अखरोट, ये अखरोट ना, ये सारे जॉइंट पेन से लेकर के उसका डिज़ाइन ऐसा ही, अखरोट और खजूर, इसका सेवन कर लिया करें। और जिनको वजन ज़्यादा है ना, उनको भी ब्लड सर्कुलेशन की और ये कई तरह के मसल्स की, हड्डियों की प्रॉब्लम आती है, तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये 2 अभ्यास। क्योंकि मोटे लोगों को देख करके मुझे बड़ी दया आती है। मुझे लगता है हे भगवान, ये कैसे चलते होंगे, दौड़ना तो बड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कई बार घर का दरवाजा पतला हो तो उसमें मोटे भाई शायद ऐसे साइड से ऐसे घुसना पड़ता होगा, सीधे तो घुस नहीं सकते। ये मोटा मुस्कुराना तो ये देखो, ये अर्धहलासन ऐसे, ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, ये बहुत जबरदस्त है। और मेदोहरवटी ले ले, गोधन अर्क ले ले, गोधन अर्क, मेदोहरवटी, अश्वगंधा का प्रयोग, कोई भी एक प्रयोग कर ले। और ये बड़ा जबरदस्त है। फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट, छोटे छोटे उपाय हैं। गर्म पानी पीना, गर्म पानी पीने से, और मैं तो एक बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं बार बार आज, ये गिलोय और एलोवेरा, ये मात्र 2 चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको 100 चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये गिलोय तुमने घर पे लगा रखे? हाँ जी स्वामी जी। हाँ, ये पड़ोसियों को दे देना।
इस एक बिलांद एक बालिश तो जो है ना 4-5 को काम आ जाएगी। गमले उसमें गमले में लगा दे, और अभी तो ठंड है ना तो अंदर ही कमरे में रख ले, अपने आप इससे लता आ जाएगी। बालकोनी पे चढ़ा दे और अपनी कोठी है तो पूरी कोठी पे चढ़ा दे, चारों तरफ के लोग सुखी हो जाएंगे। और ये एलोवेरा, एलोवेरा तो एक पौधा लगाओ, इसके चारों तरफ जो है, इस पर कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होता है, तो ये अपने आप ही बच्चे देता है खूब। हाँ, और इसका ब्याह भी नहीं करना पड़ता, बिना ब्याह किए बच्चे देता है। तो एलोवेरा और गिलोय पिए, अंदर का सारा दर्द पूरा साफ हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, चलिए जरा आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये चूंकि बहुत जरूरी ये है स्वामी जी कि जब भी किसी को दर्द होता है तो फौरन वो एक पेन किलर लेता है, तो आयुर्वेद में ऐसी क्या चीज है जिससे फौरन दर्द में राहत मिलती हो? फिर मैं सवालों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। आयुर्वेद का पेन किलर है ये पीडानिल गोल्ड, जो पेन का अंदर से जो जिस कारण से इन्फ्लेमेशन से, किसी प्रकार के इंटरनल इन्फेक्शन से, जिस कारण से दर्द हो रहा है, आर फैक्ट बढ़ने से, सीआरपी बढ़ने से, एवीएन, HLB27, यूरिक एसिड, किसी भी अंदर के उस दर्द के कारण का भी निवारण करता है और दर्द को भी दूर करता है। यानी ये सिस्टम और सिम्टम्स दोनों को ठीक करता है। तो ये इंस्टेंट बेनिफिट है पीडानिल गोल्ड, और इसके ऊपर तो हमने इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स में ठीक है स्वामी जी, पूरे रिसर्च पेपर भी प्रकाशित कर रखे, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है।